साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम किस विषय में बात करेंगे? आज हम दोस्तों इस विषय में बात करेंगे कि जैसे कि हम लोगों को पता है कि अभी रेट कट हो सकता है, मतलब होने वाला है। ठीक है, तो और कितना रेट कट हो सकता है? यूएस में अगर 3 रेट कट होगा तो इंडिया में भी वही हाल होना चाहिए। अभी ये रेट कट क्या है? जो लोग नए विजिटर्स है इस चैनल में, उन लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैंने इसके विषय में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है कि वोट लोकसभा इलेक्शन के पहले 6 महीने पहले एक तेजी रहता है और 6 महीने बाद भी एक तेजी रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी अगर आप मार्केट को ट्रैक करोगे, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। क्यों है? क्योंकि इलेक्शन है और आशा किया जा रहा है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उस वो ही रिटर्न करेगा। तो वो रिटर्न करेगा बहुमत के साथ। अगर रिटर्न करता है तो हम लोगों का क्या होगा? जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट बनाया है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कॉर्पोरेट के अगेंस्ट बनाया है, जिससे कॉर्पोरेट को सुविधा हो रही है। जैसे कि मेक इन इंडिया पॉलिसी बनाया है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है? पीएसयू कंपनीज भाग रहा है और हम लोग सीपीएससी ईटीएफ में मोटा मुनाफा छाप रहे हैं। ठीक है, तो सीपीएससी ईटीएफ ही नहीं, सिर्फ भारत ईटीएफ, भारत 22 ईटीएफ में भी छाप रहे हैं, जिसके विषय में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया भी है। ठीक है, जो लोग मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को उस तरह का नोटिफिकेशन मिल जाता है वीडियो का और वीडियो देख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और हाँ, तो आ जाते हैं जो जिसके विषय में बात कर रहे थे कि आगे जो रेट कट होगा, मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको अभी घटना है, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से उसको बढ़ाया नहीं गया है, उसको स्टैग्नेंट रखा गया है। और इस साल का दावा है कि इस साल में वो घटेगा। और ऑलरेडी यूएस के फेड जो वहाँ पे, जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे आरबीआई है, उन लोगों के वहाँ पे फेड कमीशन रहता है, तो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि 3 रेट कट होंगे। तो अगर वहाँ पे 3 रेट कट हुए तो कौन कौन से ईटीएफ में हम लोगों को सुविधा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा? तो सबसे पहला ईटीएफ जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है और वो भी छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा, जो सबसे बढ़िया ईटीएफ है। उससे पहले थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जाएंगे, आगे जाएंगे। तो सबसे पहला ईटीएफ जो हम लोगों को खरीदना है वो क्या है? HDFC SML, HDFC SML 250। मतलब जैसे ही रेट कट होगा मार्केट भी तो भागेगा, तो उसके हिसाब से अगर मार्केट भाग रहा है तो निफ्टी का स्मॉल कैप 250 ईटीएफ ये भी भागेगा। और इसमें अभी एक कंसोलिडेशन हुआ, गिरावट आया, जो कि आप लोग देख सकते हो। वो भी कितना परसेंट का? 3.33%। बीच में और भी ज़्यादा हुआ था, लेकिन वहाँ से मार्केट रिकवर कर गया करीब करीब 5%, क्योंकि मार्च महीना ख़त्म हो गया। जैसे ही मार्च महीना खत्म हो गया, ये धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, मार्च महीने के अंत में ये आधा, जब 15 मार्च था तब से लेके ये दोबारा रिवर्ट बैक करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे 28 मार्च लास्ट ट्रेडिंग का दिखा रहा है, 144 हो गया 135 से। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मार्च महीने में जो लिक्विडिटी का इशू रहता है, क्योंकि टैक्स वगैरह सब देना पड़ता है सभी को, तो वो टैक्स वगैरह जब देना पड़ रहा है, जब लिक्विडिटी का इशू रहता है, तब इसको गिराया गया ताकि बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनमें पोजीशन बना सके। ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग पैसा छापते हैं, जिनका काम ही यही है, ठीक है, वो लोग पैसा छाप सके, इसलिए यहाँ पे उनको एक मौका बनाया गया। ठीक है, ये मार्केट में डर का माहौल क्रिएट करके बनाया गया। लास्ट एक साल में अगर आप देखिएगा, यहाँ पे 58% का रिटर्न है, वो भी गिरावट होने के बाद। मतलब 153 से अगर लेके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 6% का गिरावट है, तो ये कम से कम 64% हो गया था टोटल। यहाँ पे 64%, 58 + 6, 64% आपका हो गया था प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे उसको गिराया गया ताकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि बड़ा माल जो है वो ईटीएफ में ही लगता है, वो तो 1-2 शेयर्स में नहीं लगाएंगे,
क्योंकि मान लीजिए आपका 1 करोड़ 2 करोड़ का खरीदना है पोर्टफोलियो, तो आप कहाँ से खरीदिएगा? ईटीएफ में खरीदिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका पैसा बड़ा है। उतना बड़ा पैसा अगर आप लगाएंगे तो आप उसका सेफ्टी भी देखेंगे, और सेफ्टी ईटीएफ में शेयर से ज़्यादा मिलता है आपको, क्योंकि एक साथ बहुत सारा शेयर्स आप खरीद रहे हो। 1 2 गिर सकता है, 3 4 बंद हो सकते हैं, लेकिन 250 कंपनी बंद नहीं होंगे। तो इसलिए HDFC स्मॉल कैप 250, इसमें हम लोग बुलिश हैं। रेट कट अगर होगा तो इसमें भी नोट छपेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें हम लोगों का पोजीशन बना हुआ है। मैंने ऑलरेडी इस विषय में वीडियो में बताया गया है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे HDFC CPSE ITBs, ठीक है, HDFC ASML 250, इसके बारे में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, 1 मंथ पहले भी बनाया गया था, 355 व्यूज़ है, ठीक है। तो जिन्होंने भी इसमें पोजीशन बनाया है वो लोग को यहाँ पे बढ़िया सा प्रॉफिट मिलेगा रेट कट होने के बाद, ठीक है। और अभी जो बनाना चाहते हैं, अभी गिरा हुआ है, बना सकते हैं। कोई भी बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ संपर्क करके सोच विचार करके कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपका है, आपका लॉस भी आपका होगा, ठीक है, अगर होता है तो। हालांकि ईटीएफ में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लोग थोड़ा संयम के साथ काम करते हैं ईटीएफ में अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो गया एक ईटीएफ। दूसरा ईटीएफ क्या है? दूसरा ईटीएफ है जो गिरा हुआ है वो है ITBs। इसमें भी पैसा बनेगा, इसमें भी पैसा बनेगा। इसमें मैं मतलब कब से बता रहा हूँ, लास्ट महीने के दिसंबर से बता रहा हूँ। जिन्होंने भी इसमें पैसा यहाँ पे मतलब बना के रखा है, मतलब लगा के रखा है, देखिए कितना प्रॉफिट है, 26% लास्ट 1 ईयर में। और वो भी कितना, यहाँ पे इतना गिरावट होने के बाद 40 से लेके यहाँ पे इतना 8% गिरावट होने के बाद भी, ठीक है। तो मतलब 34% का यहाँ पे प्रॉफिट था 1 साल में आपका, 1 साल में 34%। और क्या चाहिए? म्यूचुअल फंड में तो आपको मतलब 34% 1 साल में नहीं मिल सकता इतना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ETF में मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? संयम के साथ बने रहना पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी गिरावट था, यहाँ पे भी 7-8% गिरा था, ठीक है, 8.5% गिर गया था। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे गिरने के बाद डर के मारे भाग नहीं गए और नया पोजीशन बनाया या फिर रह गए, टिक गए, तो वो लोग ये वाला रैली मजे किए। 23%, 23.5%, 24% का रैली मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, हो गया जी आपका इंडिया का निफ्टी IT का इंडेक्स का ETF, जिसे का नाम है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT। ये ETF के अंदर कौन कौन सा शेयर है इसके बारे में विस्तारित रूप से मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है वीडियो। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे देख मिल जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। आप कृपया थोड़ा कष्ट करके मेरा पूरा पिछला वीडियो देख लीजिए, या फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आई बटन के यहाँ पे वो वाला वीडियो का लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गले में काशी है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT, ये दूसरा। तो पहला क्या था? पहला मैंने बताया आपको HDFC SML 250 ETF, उसके बाद निपॉन IT ETF। तीसरा है हम लोगों का मिड कैप 20। ये आपका मिड कैप आ गया, कहाँ गया ETF? हाँ जी, ये रहा मिड कैप 150 ठीक है, जिसका नाम है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। ये वाला, ये 150 वाला वीडियो, 150 वाला ETF है, 150 कंपनी में इसका होल्डिंग रहता है मिड कैप का, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया होगा कि बनाया नहीं है, मेरे को याद नहीं है, एक बार देख लेता हूँ सर्च करके। यहाँ पे मिड कैप शायद बनाया होगा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप एनालिसिस, हाँ यहाँ पे इस वीडियो में भी बनाया है, ठीक है। अच्छा, ये तो म्यूचुअल फंड का है, ठीक है, और स्मॉल कैप 250, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था दोस्तों, ये भी एक ETF है, मतलब ये थोड़ा और भाग सकता है। एक हो गया स्मॉल कैप, एक हो गया ITBs,
और दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया मिड कैप 150। इसमें आप आराम से पैसा लगा सकते हो। देखिए एक दिन का इसमें ट्रेडिंग है 6.97 करोड़ का, ठीक है। इसमें आपका टोटल फंड साइज है 1271 करोड़, 1271 करोड़, इतने अमाउंट का पैसा लगा हुआ है। क्यों ना लगे, क्योंकि 150 स्टॉक में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जा रहा है, तो उससे क्या होता है, आपका पैसा जो है सेफ रहता है, ठीक है। ये आपका हेल्थ केयर सेक्टर में भी है, पावर फाइनेंस में भी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, आरईसी, अदानी पावर, इंडियन होटल्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, येस बैंक, कोफोर्ज, बहुत सारे कंपनियां हैं। आईडीएफसी, पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, फेडरल बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, कमिंस इंडिया, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, लुपिन, तो क्या नहीं है इस कंपनी में। यही से मिड कैप से ये लोग लार्ज कैप बनेंगे, ठीक है। सोना, बीएलडब्ल्यू, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमआरएफ, जिसका एक शेयर का दाम है 1,33,000, आप खरीद नहीं पाओगे एक साथ एक शेयर में इतना पैसा लगा के। लेकिन ये ईटीएफ अगर खरीद लेते हो तो एमआरएफ में आपका पोजीशन बन जाता है। तो और क्या चाहिए हम लोगों को। भारत फोर्ज, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी पावर, है ना। ऊपर से क्या है, एनएमडीसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कॉन्टेनर, टाटा एक्सिलिस, गोदरेज, एपोलो, एपीएल, ठीक है। और ऊपर से क्या है, एस्ट्रल, अशोक लेलैंड, डिक्सन, वोल्टस, फिनिक्स, केपीआईटी, एलकेएम लैबोरेटरीज। और क्या क्या है, एम्फेसिस, जेएसडब्ल्यू, जीएनएल इंडस्ट्रीज, एनएचपीसी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, बहुत सारी कंपनियां हैं। यहाँ पे बताते बताते मेरा मुंह दर्द कर जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कौन कौन सी ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए, रेट कट हो रहा है तो मेरा पैसा जो है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, निफ्टी मिड कैप 150, ठीक है। और HDFC में 250 में तो लगा हुआ है ये ऑलरेडी, उसमें टॉपअप करता रहूँगा हर गिरावट में। ITBs में भी पैसा लगा हुआ है, निपॉन निफ्टी IT, उसमें तो मैंने निफ्टी IT, ICICI टेक IT, मतलब सब लेके रखा हुआ है। तो IT में जैसे ही टर्नओवर आएगा, मतलब टर्नओवर तो आना ही है क्योंकि रेट कट होगा, तो पहले हाथ के लोगों में पैसा आ जाएगा फ्री का, ठीक है। मतलब फ्री का मतलब क्या, कम सूद का पैसा आएगा, तो कम सूद का पैसा आएगा, इंटरेस्ट का पैसा आएगा, तो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में लगाएंगे तो IT वालों को काम मिलेगा, ठीक है। वही बिजनेस का काम मिल जाएगा IT वालों को, क्योंकि IT एक क्या सेक्टर है, एक कोर सेक्टर है IT। अगर आप YouTube में वीडियो बना रहे हैं तब भी IT लगेगा, गाड़ी चला रहे हैं तब भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर में IT है, अगर आप वॉशिंग मशीन चला रहे हैं तब भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर मारा हुआ IT है, अगर आप मान लीजिए प्लेन चला रहे हैं तब भी वहाँ पे IT है, प्लेन के अंदर IT सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। मतलब IT कहाँ नहीं है, हॉस्पिटल में जाएंगे तब भी वहाँ पे मशीन में आपको IT लग जाएगा, सॉफ्टवेयर नहीं मारेंगे तो मशीन काम नहीं करेगा। तो IT जो है कोर सेक्टर है, तो IT सब जगह का मतलब थाले का बेगन है, इस थाले में भी रहता है उस थाले में भी रहता है, ठीक है। तो IT भागेगा, HDFC स्मॉल कैप 250 भाग सकता है, मतलब भागेगा, मिड कैप 150 ये भी भाग सकता है, मतलब भागेगा। और लास्ट में वीडियो के अंत में जो मैंने बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, जो कि सबसे गिरा हुआ ETF है अभी, मतलब सबसे गिरा हुआ पिटा हुआ सेक्टर, कोई उसको देख नहीं रहा है, भाव नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर रेट कट हुआ है, मतलब होता है, 3 रेट कट जो बताया गया है कि अगर हो सकता है या हो रहा है, तो भैया वो सेक्टर्स को कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब जो सबसे गिरा हुआ है वही सबसे भागा हुआ दिखाई देगा एक साल के अंदर, और आगे भी जितना रेट कट होता रहेगा उतना वो भागता रहेगा। फिर से जब स्टैग्नेंट हो जाएगा, मतलब रेट कट करना बंद हो जाएगा, कम मतलब रेट कट नहीं होगा, रेट सेम रखना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको धीरे धीरे वहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी वहाँ पे एंट्री करने का वक्त आ गया है। और वो कौन सा ETF है, वो वाला ETF मेरे पास उसका कुछ डायरेक्ट शेयर्स भी खरीदा हुआ है, ठीक है। मैं तो वैसे यूट्यूब वीडियो में शेयर्स के बारे में नहीं बताता हूँ क्योंकि वो बहुत रिस्क हो जाता है भाई। यहाँ पे जब तक मैं आपको बताऊंगा वीडियो बना के, तब तक आपको पोजीशन काट लेना पड़ेगा, ठीक है, शेयर्स में। और अगर नहीं काट पाए तो डेंजर हो सकता है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे निफ्टी 50 के शेयर्स भी गिर चुके हैं, बंद हो गए हैं, ठीक है। आर पे और
जो था एक समय सबका चाहिए शेयर्स था, वो उसका हाल क्या है? अभी पेनी शेयर बन गया है। ठीक है, मतलब कहाँ पे था कहाँ पे है। तो इसलिए डायरेक्ट शेयर्स में काम करना अगर होता, मतलब अगर काम करना चाहते हैं तो आपको मार्केट का नज़रिया, मतलब मार्केट के ऊपर एकदम जो नज़र है ना वो बाज की तरह रखना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट इधर से उधर नहीं हुआ, आपको आपका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो वो तो इतना यूट्यूब में, वीडियो में, इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बताने का मतलब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो चीज़ अगर करना है तो खुद से कीजिएगा। यहाँ पे यूट्यूब यूट्यूब में मैं वही बताता हूँ जो आराम से आपको पैसा बना के देगा, जिसमें आपका टेंशन कम है। ठीक है, पैसा लगा के रख दिए, महीने महीने में एक बार देख लिए या वीक में एक बार देख लिए, तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पैसा आपका ऑटोमेटिकली बनता रहेगा, मतलब आप सोते रहेंगे, आपका पैसा वहाँ पे मशीन से छापता रहेगा। ठीक है, एक पैसे के ऊपर दूसरा पैसा, एक पैसे के ऊपर दूसरा पैसा। तो वो वाला ईटीएफ कौन सा है जो ऐसा पैसा छापेगा अगर रेट कट हुआ तो, और जैसा माना जा रहा है कि 3 रेट कट होगा, तो वो वाला वो है जी और कोई नहीं, बैंक 20। बैंक 20 ये वाला ईटीएफ, ये वाला ईटीएफ आप आंख बंद करके लगा सकते हो। अगर रेट कट हुआ हो रहा है तो देखिए, जैसे रेट कट का बात आया है तभी ये कितना भागना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एक वीक में देखिए एकदम धड़ाधम धड़ाधम भाग रहा है। ऐसे चला फिर चला फिर ऐसा रॉकेट की तरह, फिर ऐसा चला फिर रॉकेट की तरह, अभी थोड़ा गिरावट हुआ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भी देखेंगे तो आपका करीब 1% का एक महीने, एक वीक में अंदर, ठीक है, एक महीने के अंदर आपका 1.66, हालांकि ये सब उससे ज़्यादा भी था। ठीक है, ये तो गिर गया, ये तो गिरा 489 से लेके ये 479 हुआ। ठीक है, क्योंकि मार्च में लिक्विडिटी नहीं था, मार्च में पैसा नहीं था, हर कोई पैसा निकाल रहा था मार्केट से, क्योंकि उसको सबको टैक्स देना है, टैक्स का भरपाई करना पड़ेगा भाई। अगर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो टैक्स भी देना पड़ता है। हाँ, अभी हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर होगा तो थोड़ा बहुत टैक्स देगा, लेकिन जो बड़ा बड़ा शार्क है वो लोग तो पैसा मतलब यहीं पे लगा रहता है ना ईटीएफ में, तो वो लोग यहाँ से ईटीएफ से एकदम मतलब मगरमच्छ की तरह एकदम टान लिए पैसा। ठीक है, और उससे क्या हुआ, मार्केट गिरा। ठीक है, देखिए, लेकिन जैसे ही मार्केट मतलब उन लोगों का टैक्स का खाता खल ठीक हो गया, देखिए धीरे धीरे चलता शुरू हो गया। ये आप और देखिएगा, अप्रैल में ये और भागना स्टार्ट करेगा, ये यहाँ से रॉकेट बनेगा, इसको तो क्रॉस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 9 रुपए का जॉबिंग तो यहीं पे है। ठीक है, और जो लोग इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 साल का, तो उन लोगों को अच्छा मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1 साल में इसने 18% दे दिया, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा। म्यूचुअल फंड में आपको कितना मिलता है, 15% 1 साल में, तो यहाँ पे 18% मिल गया, और क्या चाहिए। फिर भी गिरा हुआ है ये, मेरा कहना है ये फिर भी गिरा हुआ है, क्योंकि ये और भी भाग सकता है, भागेगा, क्योंकि अदर सेक्टर जो है वो इससे ज़्यादा भागे, जो कि इससे मतलब गैर गुजरा सेक्टर है। ये है फिनेंस, बैंक बीज मतलब क्या, फाइनेंस है, फाइनेंस। और फाइनेंस जो है इकोनॉमी का आपका खून होता है, खून। अगर खून के बिना क्या कोई बॉडी चल सकता है, नहीं चल सकता। मोबिल, अगर आप मान लीजिए तेल है, गाड़ी क्या तेल के बिना चलेगा, नहीं चलेगा, पेट्रोल के बिना नहीं चलेगा। तो पेट्रोल है ये फिनेंस, बैंक्स। ठीक है, बैंक को चलना पड़ेगा अगर इकोनॉमी को 5th पोजीशन से लेके 3rd पोजीशन में जाना है। और ये हम लोगों का अमृत काल चल रहा है, यहाँ पे तो ऐसा होना ही है, और नहीं होगा ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है, किसी के साथ हम लोग को कुछ लेना नहीं है, कोई हमको 2 पैसा नहीं देगा, हम उसे किसी से 2 पैसा नहीं लेंगे, तो हम लोग काहे इतना झमेले में जाए, है ना। हम लोग सिर्फ देखेंगे डेटा के ऊपर कि भाई मार्केट में के लिए कौन अच्छा है, मार्केट के लिए कौन बढ़िया है, कौन मार्केट के लिए अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम सपोर्ट करेंगे, जो नहीं कर रहा है उसको नहीं करेंगे, जो मार्केट के लिए बढ़िया है उसको हम सपोर्ट करेंगे। बात सही है, एकदम बात सीधी बात है, क्योंकि हम लोगों का पैसा मार्केट से आता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए 3 साल में इसका रिटर्न कितना हुआ, 41%। ठीक है, 5 साल में इसका रिटर्न कितना हुआ, 53%। मतलब किसी ने 1 लाख लगाया होता तो 1.5 लाख तो यहीं पे बन गया 5 साल में। ठीक है, लेकिन
ये जो बना है 1.5 लाख, इसका 1.5 लाख नहीं बनना था। ये 1 लाख अगर 5 साल पहले लगाए होते तो यहाँ पे अगर 1 लाख लगाए होते उसको कम से कम आपका 2 लाख बन जाना चाहिए था। तो यहाँ पे है उसका गलत, मतलब यहाँ पे वो 50% रिसेसिव में है, गिरा हुआ है। यहाँ से 50% मिनिमम आंख बंद करके भाग सकता है। ठीक है, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता रहा है, ये डेटा बता रहा है। कौन बता रहा है? डेटा बता रहा है। क्योंकि अगर आप इसका लास्ट 10 ईयर्स का भी वैल्यू देखिएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हर 5 साल में इसने डबल किया है। ठीक है, हाँ गिरावट आया है। जैसे देखिए यहाँ पे गिरावट आया था, ये कितना परसेंट का गिरावट आया, देखिए जरा इतना कितना परसेंट का गिरावट आया। देखिए 2008 का गिरावट 62% का गिरावट। लेकिन क्या हुआ, किसी ने अगर वहां पे डर के मारे भाग गया तो वो तो ये रैली मिस कर गया। वो भी कितना, 1168 का, मतलब करीब करीब 1,170 1,170% का रैली मिस कर गया। अगर वो 62% का गिरावट से डर के भाग गया होगा तो। ठीक है, मतलब यहाँ पे गिरावट में आपको डरना नहीं है, बार बार बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये बैंक का इंडेक्स है। बैंक के इंडेक्स में आपका 12 शेयर से, इस 12 शेयर में ये निवेश है। इसका देखिए 6,120 करोड़ का है। पी रेशियो सिर्फ 15 है, 15, सिर्फ 15 रुपए लेके 1 पैसा, 1 रुपए खर्चा कमाई हो रहा है आपका 15 रुपए देके। प्राइस टू बुक रेशियो 2.23, मतलब बुक का जो वैल्यू है उससे 2.23 टाइम्स में इसको मिल रहा है, और ये बहुत ही कम है। ठीक है, 2004 में ये स्थापित हुआ था ये ईटीएफ, मतलब वहाँ से कोई निवेश कर रहा है तो आज तक उसको कोई नेगेटिव नहीं हुआ, मतलब बढ़िया रिटर्न मिला है। ठीक है, कंपनीज देखिए यहाँ पे क्या क्या कंपनीज है। यहाँ पे एक नंबर में क्यों नहीं दिखा रहा पेज में, हाँ देखिए एचडीएफसी बैंक है, चला नहीं है। आईसीआईसी बैंक चला नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल गया, एक्सिस बैंक चल गया। ठीक है, कोटक बैंक नहीं चला है, इंडस बैंक थोड़ा बहुत चला है, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा बहुत, पीएनबी बैंक थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सारे बैंक जो हैं थोड़ा बहुत कुछ चले हैं कुछ नहीं चले हैं। तो अगर आप एक डायरेक्ट बैंक में रखते पैसा तो आपका तो वहाँ पे गड़बड़ आ जाता है सिस्टम, है ना। लेकिन अगर आप इस ईटीएफ में रखते तो आपका 1 साल भी अगर हो जाता तो 18% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आग बंद करके पैसा रखा जा सकता है, क्योंकि अगर मार्केट में रेट कट हुआ इन बैंकों को बिजनेस करने में सुविधा होगा। ठीक है, मतलब इन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, कम पैसे में कम ब्याज में ये लोग पैसा उठाएगा मार्केट, मतलब आरबीआई से, और वही पैसा ये मार्केट में देगा। तो उससे क्या होगा, इन लोगों का डिफरेंस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन जैसे ही बढ़ता है तब क्या होगा, मतलब इन लोगों का प्रॉफिट खाते में बढ़ जाएगा, और खाते में प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। आपको बिजनेस समझना है भाई। ठीक है, आपको ये नहीं समझना है क्या हो रहा है, क्या होगा क्या होगा, ऐसा नहीं है। आज क्या बढ़ रहा है कल क्या बढ़ रहा है ये समझने का ज़रूरत नहीं है। आप इंडेक्स में लगाइए पैसा, इंडेक्स में लगाने के बाद आँख बंद करके होल्ड कीजिए। क्योंकि इंडेक्स को, मतलब इंडेक्स में लगाने का मतलब क्या है, आप देश के इकोनॉमी पे लगा रहे हो, देश के प्रगति के ऊपर लगा रहे हैं। देश को अगर बनना है तो इंडेक्स भी बनना है, बढ़ेगा। और अभी तक तो इंडेक्स बढ़ा ही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट हो या वो गवर्नमेंट हो, देखिए ऑल में सेलेक्ट किया है, चाहे कोई दूसरा गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट हो इंडेक्स बढ़ा है। 34 का वैल्यू से ये स्टार्ट हुआ था, ये 24 का वैल्यू से स्टार्ट हुआ था, आज ये वैल्यू है इसका 478। तो अगर किसी ने 24 रुपये में भी अगर इसको खरीद के रखा हुआ होगा, बैठा होगा और गिरावट में भाग नहीं गया होगा, डगर के निकल नहीं गया होगा, तो आज इतना प्रॉफिट में है, वो भी गिरा हुआ पोजीशन में। मतलब ये तो गिरा हुआ है कायदे से। मैंने क्या कहा था आपको, 5 साल में ये डबल होना चाहिए, 5 साल में ये आधा बढ़ा है, डबल नहीं हुआ है, मतलब अभी 50% बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आपका 480 है तो यहाँ से आपका और बढ़ेगा तो कम से कम 520। ठीक है, 520 तक तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहा है टारगेट। उसके बाद तो आगे बढ़ेगा जैसे ही रेट कट होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों
ये सभी ETF में आप लोग स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद अगर अच्छा लगे तो पोजीशन बनाना, अपने हिसाब से सोच विचार करके। चैनल की जिम्मेदारी नहीं है, प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो भी आपका। हाँ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये वीडियो, एजुकेशनल पर्पस है अपना। इसमें अपन का यहाँ पे पैसा लगेगा, तो इसलिए अपन यहाँ पे इसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसका वीडियो बना रहे हैं। इस चारों ETF में मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा अभी SIP स्टार्ट कर दूंगा, और जो मेरा ऑलरेडी है उसमें थोड़ा थोड़ा करके टॉप अप करता रहूँगा। जैसे ITBs है, HDFC SMLB 250 है, CPSC है। ठीक है, इसके विषय में भी मैं अपना पोर्टफोलियो का वीडियो लाता हूँ, महीने के आखिर में लाता हूँ। तो आज तो 30 तारीख हो गया, कल शायद उसका वीडियो मैं डालूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो पता चल जाएगा कि अभी किस पोजीशन पे हैं। ठीक है, इस गिरावट में भी। ठीक है, और जैसे गिरावट होता है थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचत करके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको एक बड़ा सा सुंदर सा वेल्थ मिले। ठीक है, मोटा सा प्रॉफिट मिले, उस प्रॉफिट को फिर आप दूसरे काम में लगाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।